वेलकम बैक गाइस। आज हम देखने वाले हैं, स्पेशली ये वीडियो मैं बना रही हूँ फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चों की बहुत इस पे रिक्वेस्ट थी कि मैम कैसे अपना जो बोर्ड एग्ज़ाम है और एसओएससी का जो एग्ज़ाम है उसको मैनेज करें। तो आज उसी के लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। बहुत ही छोटी टिप्स हैं बट आई थिंक वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले बात की जाए कि किस तरीके से हमें मैनेज करना है क्लास 10th के बोर्ड्स को प्लस में एसओएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन को, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 10th क्लास में कम मार्क्स आते हैं तो सभी का एक वो होता है ना कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। कहीं ना कहीं हमने अपना जो गोल है उसे डिसाइड कर रखा होता है कि हमारा कितना स्कोर होना चाहिए। किसी का 80% होता है, किसी का 90% होता है, या फिर किसी का 95 से अबव होता है। तो ये सबका अपना अपना है, सबने अपना डिसाइड कर रखा है कि हमारा इतना आना चाहिए, हमारा इतना आना चाहिए। साथ ही साथ अब जब 10th क्लास के बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, बेसिकली अभी तो प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो अभी बोर्ड्स तो नहीं है बट हो सकता है कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स आपके लग जाएं, बिकॉज कोविड की सिचुएशन अगर बढ़ गई तो ऐसा ही होने वाला है। इसीलिए हम प्री बोर्ड्स को हल्के में तो लेकर नहीं चल सकते कि भाई अभी एसओएससी की तैयारी कर लेते हैं और फिर बाद में करेंगे 10th के बोर्ड्स की तैयारी। ऐसा तो करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ये डर है कि हो सकता है कि कोविड की वजह से एग्ज़ाम ना हो। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, कुछ याद होगा काफ़ी बच्चों को। 10th क्लास के जो एग्ज़ाम्स थे प्री बोर्ड हो गए थे एंड उनका मैथ्स का प्री बोर्ड रह गया था, और फिर प्री बोर्ड के बेसिस पर ही उनके मार्क्स लगाए गए थे, बिकॉज कोविड जो था उसकी सिचुएशन काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, अब इस साल ऐसा होगा या नहीं उसका तो हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, बट सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें पूरी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी अपनी प्री बोर्ड्स की। ठीक है, तो प्री बोर्ड्स की प्रेपरेशन करनी है, प्लस में हमें क्या करना है, हमें एसओएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करनी है। बिकॉज एसओएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत लोगों का सपना होता है, उस स्कूल में एडमिशन लेना, क्योंकि पिछले साल ही चालू हुआ है तो काफ़ी बच्चों का है कि हाँ भाई लेना है। ऊपर से 10th क्लास के लिए स्पेशली खाली दो ही डोमेन है, एएफपीएस एंड स्टेम, तो उन दोनों में से ही कोई एक चूज़ करना है आप सभी को। तो यहाँ पे हमें दिमाग लगाने वाली बात है। देखो, अब सिचुएशन जो हमारे पास आ गई है, यानी कि हमारे प्री बोर्ड्स के साथ ही हमारा एसओएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, तो उस सिचुएशन को हमें मैनेज करना है, हमें उससे डर के पीछे नहीं भागना है। जो हमारे पास आगे आ गया है हमें उसको दिखाना है कि हाँ भाई हमारे अंदर दम है, हम कर सकते हैं इस चीज़ को। तो कैसे करोगे, बहुत ही ईजी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं मान के चलना है। सबसे पहली बात आपका क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड। सबसे पहली चीज़ आपकी होनी चाहिए रेगुलरिटी। आपकी रेगुलरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि रेगुलरिटी का मतलब है कि आप क्या करें, आप दिन में अपना एक ये सोच लें कि हाँ भाई मेरे को हर दिन पढ़ना है। तो जब आप हर दिन पढ़ेंगे ना तभी हो पाएगा प्री बोर्ड प्लस एसओएससी का आपका जो मिशन है उसको। हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन है प्री बोर्ड प्लस में एसओएससी। ठीक है, एंड एसओएससी का ये आपका बिल्कुल अपना दम, पूरी ताकत जो है ना उसको दिखा देना है, क्योंकि एसओएससी में एडमिशन ना इसी बेसिस पे होने वाला है, आपके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे। तो रेगुलरिटी होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है, यानी कि आपको रोज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि स्किप कर देंगे कि नहीं भाई आज तो हमारा कल पेपर है, बहुत हड़बड़ी हो रही है और एसओएससी को चलो साइड में रखो और प्री बोर्ड्स की ही प्रेपरेशन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और पता ही ना चले कि कब एसओएससी का एग्ज़ाम आ गया। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि जिन्होंने स्टेम में मेडिकल लिया उनका 25 मार्च को है, तो बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि मैम हमारा तो संस्कृत का प्री बोर्ड उस दिन है और एसओएससी का मेडिकल का पेपर भी उसी दिन है, तो कैसे देंगे। तो देखो, घबराने वाली बात नहीं है, जो डेटशीट है वो पूरी परमानेंट नहीं आई है। मैंने जो न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट था वो दिखाया था आपको, जो एसओएससी ने डलवाया था न्यूज़पेपर में, ठीक है, वो मैंने दिखाया था और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ये जो डेट शीट है ये थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है, इसमें थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं। समझ में आई बात? थोड़े बहुत बदलाव होने का मतलब है कि हो सकता है कि जो पेपर आपका 25 मार्च का इन्होंने रखा है उसको पीछे यानी कि आगे कर दें, मीन्स 26 का कर दें, 27 का कर दें, इस तरीके से हो सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जिस दिन आपका प्री बोर्ड है उसी दिन आपका मेडिकल का पेपर हो जाए। ऐसा होगा तो फिर बहुत
थोड़ी दिक्कत आ जाएगी बच्चों को, ठीक है, वो फिर एसओएससी सोचे बीगा। और आप चाहें, आपको अगर इतनी ही टेंशन हो रही है तो आप क्या करेंगे, आप एसओएससी को ईमेल कर सकते हैं कि भाई हमारा संस्कृत का एग्ज़ाम भी उसी दिन है और हमारा मेडिकल का एग्ज़ाम भी उसी दिन है, तो प्लीज़ आप थोड़ा डेट को एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से ईमेल करेंगे तो आई थिंक काफ़ी बच्चे करेंगे, तो हो सकता है कि एसओएससी कुछ इस पे एक्शन ले, ठीक है। तो वो टॉपिक रहा साइड। बात करते हैं इन टिप्स की जो मैंने खुद से डिसाइड की है कि हाँ भाई बच्चों को क्या क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो रेगुलरिटी आपकी होनी चाहिए, चाहे 10 मिनट पढ़ो। मीन्स 10 मिनट का मतलब ये नहीं है कि 10 मिनट खाली पूरे दिन में एसओएससी 10 मिनट पढ़ लिया और चलो भाई हमारी तो बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो रही है और क्लियर है, नहीं। चाहे 10 मिनट पढ़ने का मतलब है कि चाहे एसओएससी को 10 मिनट पढ़ो, प्लस में प्री बोर्ड भी पढ़ना है आपको, जो भी आपका एग्ज़ाम है आने वाला है, जैसे सपोज करो 14 तारीख को नेचुरल साइंस का प्री बोर्ड है 10th क्लास का, तो उसकी तैयारी के साथ साथ आपको एसओएससी की भी तैयारी करनी पड़ेगी दिन में, तो वो तो टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, पेशेंस रखो। अगर आप अपना पेशेंस खो देते हैं, आपको डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है कि हाँ भाई कैसे होगा, इतना सब सिलेबस है, मेरा तो कुछ भी कवर नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे। इसीलिए पेशेंस के साथ अपना आगे आगे कदम बढ़ाओ। एक एक कदम हमें फूक फूक के रखना है कि यहाँ पे हमें ये चीज़ पढ़नी है, और ऐसे रूटीन बना सकते हैं आप कि आपको शाम को पढ़ना है एसओएससी, सुबह पढ़ना है प्री बोर्ड का, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपको लगता है, या फिर हो सकता है कि आपका इतना भी मैनेज ना हो पाए तो आपको रात की नींद भी गंवानी पड़े अपनी, या फिर हो सकता है कि आपको सुबह उठ के जल्दी पढ़ना पड़े, ठीक है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही, ऑफ कोर्स, ये तो सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। तो और बड़े बच्चे हो गए हो, छोटे मोटे नहीं हो, अब 11th में जाने वाले हो, तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी सीखो अभी से, आगे जाके तो बहुत मेहनत करनी है। जिसने मेडिकल लिया उसको तो खासकर बहुत करनी है, बाकी स्ट्रीम्स में भी करनी है, लेकिन मेडिकल में जो पढ़ाई है वो बहुत हाई फाई होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, छोटी मोटी नहीं होती है, समझे। आगे मेडिकल लेने के बाद नीट वगैरह जो क्रैक है उसको भी तो करना है। तो उसके बाद तीसरा आपका आता है लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या लगाना है, देखो आपके पास सपोज करो आपने स्टेम चूज़ किया है क्लास 11th में एडमिशन के लिए, एसओएससी में स्टेम चूज़ किया है। स्टेम में आपका मान लीजिए आपने पीसीएम चूज़ किया है, सपोज करने के लिए कह रही हूँ, जिसने जो चुना है वो उसको ध्यान में रखना, ठीक है। पीसीएम चूज़ किया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ना है, प्लस में रीजनिंग पढ़नी है। तो ये देखो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, अगर आपने पीसीएम लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स जो है वो तो आपका पक्का हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। नेचुरल साइंस का एग्जाम होता है, उसमें क्या आता है आपका पीसीबी आता है, तो बस आपको बायोलॉजी एक्स्ट्रा करनी होगी, वरना आप जो एसओएससी की तैयारी कर रहे हैं उसी के अंदर आपका प्री बोर्ड की जो थोड़ी मोटी छोटी मोटी तैयारी है वो हो जाएगी, ठीक है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपकी हो जाती है, क्योंकि आप एसओएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि बस तिनका उठाने वाली बात है, बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए अगर आपको एमसीक्यूज अच्छे से सोल्व करने, तो आपको इसका मतलब ये है, अगर आप एमसीक्यूज अच्छे से सोल्व कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो बच्चा चैप्टर नहीं पढ़ रहा है वो एमसीक्यूज कर ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती कि वो एमसीक्यूज कर लेगा, ठीक है। तो अगर आप एमसीक्यूज सोल्व करने की ताकत रखते हो तो इनफैक्ट आप लिखने की भी ताकत रखते हो। टर्म 2 में लिखना है हमें, तो लिखने में बिल्कुल डीपली नहीं जाना है, मोटी मोटी चीज़ें, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है साइंस में, ठीक है। तो वही चीज़ आप अपनाओगे, समझे। हो गई ये तैयारी आपकी, यहाँ से लॉजिक लगाया, दिमाग पे जोर डाला कि हाँ भाई मैं एसओएससी का ये कर रहा हूँ, तो मेरे साथ मेरे एसओएससी के साथ मेरी प्री बोर्ड की तैयारी तो हो ही रही है, थोड़ी बहुत तो हो ही रही है। अब नेचुरल साइंस का एग्जाम गया तो मैथमेटिक्स का आ गया, मैथमेटिक्स पीसीएम ले रखा था तो मैथ्स ऑफ कोर्स आपको आती होगी, एमसीक्यूज आते हैं तो सोल्व करना तो आता ही होगा, क्योंकि सोल्व करना भी ईजी होगा। एमसीक्यूज में तो हमें फास्ट करना होता है और उसमें हमें पूरे मेथड से करना होता है, तो थोड़ा सा प्रेपरेशन करोगे बहुत आसान है, समझे। ऐसे ही एएफपीएस जिन्होंने ले रखा है वो भी लगा सकते हो दिमाग, जिसने मेडिकल ले रखा है स्टेम में वो भी ऐसे लॉजिक लगाओ, और मतलब कहीं ना कहीं से हमें ढूंढना है कि किस तरीके से, यानी कि रास्ता खोजना है कि किस तरीके से हमें काम करना है, समझे।
ये चीज़ करनी है। और एक छोटी सी बात, अपना टाइम टेबल बनाओ। सुबह उठते ही ये सोच लो कि हाँ, आज मुझे सुबह तो अपना प्री बोर्ड्स का करना है या फिर एसओएससी का पढ़ाई करनी है, एंड शाम को या फिर 2-3 घंटे मैं सुबह एसओएससी पढ़ूंगी और फिर उसके बाद प्री बोर्ड्स का अपना पढ़ूंगी। ठीक है, ऐसा सोचोगे, ऐसा टाइम टेबल बनाओगे कि हाँ, आज मुझे ये करना है, ये करना है, तो हो जाएगा। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि खाने पीने सोने लेटने सभी का बनाओ, नहीं, खाली पढ़ने का बनाना है, समझे। उस फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही रात में भी, किसी किसी को रात में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, वो रात को पढ़ो, किसी भी चीज़ को पढ़ो, चाहे तो प्री बोर्ड को पढ़ो, चाहे एसओएससी को पढ़ो। ठीक है, सुबह किसी को उठ उठ के मज़ा आता है भाई, जल्दी जल्दी उठ के 4-5 बजे उठना। ऐसा नहीं है 9 बजे उठ के सुबह हो जाती, नहीं, 4-5 बजे की सुबह होती है। उसमें पढ़ते हैं तो माइंड जो है फ्रेश होता है, शांति होती है चारों तरफ। तो उसे दिमाग लगा के खोजना है कि हाँ, किस तरीके से मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो एक कुछ 4 टिप्स थी जो आई थिंक आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगी मेरे हिसाब से। बिकॉज अब जो है, जो भी हमारे सामने सिचुएशन आई है, उसको हमें हैंडल और मैनेज तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो खो दोगे, चाहे तो 10th के बोर्ड्स में कम नंबर आएंगे यानी कि प्री बोर्ड्स में, चाहे फिर एसओएससी में सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर दोनों में करना है तो इन्हें फॉलो करके देखो, आई थिंक आप कर सकते हो। मन में बस ये ठान लो कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई दूसरा कैसे कर सकता है, बस इतनी सी बात ठानोगे ना मन में, तो सब कुछ इजी है। और सब कुछ इजी है का मतलब ये नहीं है कि घमंड में रहना है कि सब कुछ इजी, नहीं। सब कुछ इजी का मतलब ये कि मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है। लेकिन कर जब भी सकते हो जब आप उसको कोशिश करो करने की। ऐसा थोड़ी ना है कि बैठे रहोगे बुक्स को साइड में रख के, भाई मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। ऐसा तो नहीं होने वाला है कुछ भी। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है उसको कम भी नहीं करना है, लो भी नहीं करना है, उसको मीडियम रखना है, समझे। सो आई थिंक आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनका भी थोड़ा पैनिक जो वो हो रहे हैं वो दूर हो जाए। एंड अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर चाहें तो इंस्टाग्राम आईडी पर भी जा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, नाम यूनिक क्लासेस के नाम से है। ओके, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।